जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में जनरल स्टडीज़ का 40 मार्क का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपका करेंट अफेयर्स, मैथ, साइंस, आर्ट, इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जैसे पूछा गया है जनरल स्टडी का क्वेश्चन, समान अध्ययन का क्वेश्चन, ठीक वैसे ही रहने वाला है। तो आप लोग प्रत्येक दिन इस चैनल पर आप लोग 40 क्वेश्चन का सेशन करवाया जाएगा। तो आप लोग इन सभी सेशन को देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? B, कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन दिया है कालिदास, चंद्रवरदाई, कलहन, विशाखदत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर B होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन दिया है तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुके ए बाबरी आपको किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, उर्दू। C इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, डलहौजी के समय में। यही डलहौजी जो है 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1883 ईस्वी में, सॉरी 1883 नहीं, 1853 ईस्वी में, है ना, वो 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने तक के बीच में चलाए गए थे। किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 5 है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, BD सावरकर के द्वारा। फिर यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को आमंत्रण आने का कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो पश्चिम चंपारण के एक किसान, बड़ा किसान थे। वही किसान नेता जाकर के गांधी जी से आग्रह किया। कब? तो 1916 ईस्वी को, जब लखनऊ अधिवेशन जो हो रही थी, तो उसी में गांधी जी ने आकर के भाग लिए थे। उसी भाग लेने के पश्चात, है ना, उसी भाग लेने के पश्चात ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से वहीं जाकर के मिले थे। वहाँ पर गांधी जी से बोले कि देखिए सर, मैं तो बिहार के रहने वाला हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पर हम लोगों को, वहाँ पर जितने भी किसान लोग हैं, उन सभी किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो गांधी जी ने बोला कैसे शोषण? तो वहाँ पर बोला कि देखिए अंग्रेज़ों का कहना है कि 20 कट्ठा ज़मीन में आप जो है 3 कट्ठा जो है आपका नील का खेती अनिवार्य करना है ना। जो किसान नहीं करते थे उसको बंदी बना लिया जाता था, है ना। तो डर के मारे वो 3 कट्ठा में, वैसे सभी किसान, है ना, 3 कट्ठा में नील का खेती अवश्य करते थे। लेकिन नील का खेती जब एक बार जब जिस भूमि पर, जिस खेत में हो जाता था, हाँ, उपज जाता था, तो दोहरा करके वो वैसे खेत में, वैसे ज़मीन पर कोई भी तरह का फसल नहीं होता था, भूमि बंजर हो जाता था। ठीक है, तो उसी के लिए और वहाँ पर किसान को ऐसा किया, कर से ऐसा कर लेता था कि उससे किसान दिन प्रतिदिन
दिन प्रतिदिन वो कर्ज में डूब गए, वहाँ का किसान बहुत आत्महत्या करने लगे। तो यही बात है कि वहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया था आने के लिए। तब 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण, पश्चिम चंपारण आकर के वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया, नील विद्रोह आंदोलन, नील सत्याग्रह, है ना, 1917 में। तो ये किसके द्वारा, किसके कहने पर आया था गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल जी को कहने पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ, प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, देखिएगा। तो दिया है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, है ना। तो ये जो है किस दिन, ना बैसाखी, ना होली, ना दशहरा, किस दिन? तो दीपावली के दिन वो 1942 ईस्वी में भाग गया था। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2022 में 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया? यही हमारे ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ थे। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में आपका कितना समय लगा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये भी आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग ठीक से इस सेशन को देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि चाहे कोई भी नोटिफिकेशन जब यहाँ से जाए तो आप लोग के मोबाइल पर अवश्य मिले। बट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो राइट, जब जोड़ने की बात कहे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। लेकिन जब हटाने की बात कहे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हो जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 19। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला जाए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1952 में। कब होगा? 1952 में हुआ था। फिर यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, तो लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वैध मतों का 1/1 तिहाई, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, है ना। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि दिया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग, कितना? 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है। किसी भी प्रत्याशी को जमानत तब खोता है जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग वो प्राप्त नहीं कर लेता है। यदि जो प्राप्त कर लेता है तो वो अपना जमानत राशि को प्राप्त कर लेता है। जो इतना नहीं कर पाता है कुल वैध मतों का तो वो उसका खो बैठते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन
यह है राज्य विधान परिषद के सदस्यों निम्नलिखित में से किस श्रेणी की से नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उद्योगपति। उद्योग के क्षेत्र से नहीं चुने जाते हैं और बाद बाकी शिक्षक, स्थानीय निकायों, पंचायत के सदस्य और स्नातक, इन सभी जगह से चुना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय पहाड़। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी के स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो युवा वलित पर्वत नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एंडीज। एंडीज पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी स्कूल टीचर हेड मास्टर 9/12/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर वलित पर्वत वे पर्वत जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में बलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं चीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि का उदाहरण है, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली भारत में है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में है, और यूराल पर्वत रूस में आदि में है। ठीक है, तो ये सब याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 18। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंशद्रोणी फॉल्ट ट्रॉथ से होकर बहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से होकर बहती है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हरिके बैराज में है। ठीक, थार मरुस्थल। फिर यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी जगह पर है। तो आपका कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कनवार झील। कौन सा, कनवार झील, ये बिहार के अंतर्गत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखें तो कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, CWG के अंतर्गत आते हैं। ये भी 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। ये भी 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर यदि देखा जाए तो फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो उससे हम कौन सी खेती कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बागवानी। फलों एवं सब्जी ये दोनों मिक्स हुआ है तो बागवानी कहेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी टीचर 11, 12, 15, 12, 2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी को हम हॉर्टिकल्चर के कहलाती है या कहते हैं, और फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर और अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बहुत भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी 56वीं 59वीं प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों कि बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज़, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। फिर यहाँ पर देखिएगा 25वां नंबर क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया हूँ क्या है
कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किमी है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, वो याद रखिएगा। यहाँ पर संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि संसार की छत पामीर की पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर ऑप्शन नंबर सी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा नागपुर में। फिर यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आपका है तो अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रन है ना। राइट आंसर क्या होगा? अपकेंद्रन। ठीक है, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आज इस सेशन में लिया हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बीपीएससी का ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कांच से। कांच से जब जाएगी, इन चारों ऑप्शन के माध्यम देखा जाए इन चारों ऑप्शन को, तो कांच से जब गुजरते हैं तो वो इसका गति क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, मैंने नोट में लिख दिया हूँ, ये 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, वो ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है जब हम लोग देखते हैं तब। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला है? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से पीतल का घटक कौन है? तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, पिताजी। क्या है? सबका पिताजी इस जीवन में मिला है, पिताजी है ना। तो पीतल में कौन कौन सा रहता है? तो ता से तांबा। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन को देखते हुए। और G4 क्या? जस्ता। तो तांबा और जस्ता किस में है? वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। बीपीएससी ABAO मार्च 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैथ का सवाल आ गया है। प्रश्न कि 2000 रुपये का धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पर 2000 गुने दर गुने समय अब बटा क्या कर देंगे? 100। साधारण ब्याज का SI का फार्मूला होता है। ठीक है, SI बराबर, तो ये 2 गो शून्य कैंसिल हो गया, तो 20 पंचे 100, 100 दूना 200। तो आपका आंसर कितना आ गया? 200। साधारण ब्याज आपका कितना हो गया? 200। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 200। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यदि ई कोड में इतना का इतना लिखा गया
तो उसी कोड में इतना का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा डी चौथा, ए बी सी डी से लेकर के यदि नंबरिंग करिएगा तो डी के जगह पे 4 आता है, ई के जगह पे 5वां नंबर पे आता है, सी तीसरा नंबर पे आता है। ठीक उसी तरह से आप जो है ए के लिए कितना नंबर होगा 1, और बी के लिए कितना होगा 2, और आई के लिए कितना होगा 9, फिर यहाँ पर डी के लिए कितना होगा 4 होगा, फिर यहाँ पर ई के लिए कितना होगा तो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 9 4 5, 1 2 9 4 5 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इसको देखते हुए इसको देखते हुए यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपका सबसे पहले इसको और इसको देखते हैं। तो 44 माइनस करेंगे कितना 37 इक्वल टू कितना आएगा। तो यहाँ पर 4 3 7 हुआ, एक्स्ट्रा अपना एक 7 से हम क्या कर देंगे गुना करेंगे, तो 7 7 कितना हो गया 49। ठीक उसी तरह से हम इस निचका वाला को करेंगे। ठीक है, 58 माइनस कितना 58 माइनस 53, तो क्या हो जाएगा 58 माइनस 53 करेंगे तो 5 होगा। 5 में हम एक्स्ट्रा क्या किए थे, यहाँ पर 7 से गुना किए थे, यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35। फिर ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम अगला करेंगे तो क्या है ये इन दोनों को, यानी कि 52 माइनस 41 करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 11, अपना मन से क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77। यहाँ पर क्या हो जाएगा 77। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 का चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उससे क्या संदेश भेजा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वेलकम होम। ये बीपीएससी टीचर 11 12 15/12/2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। आखिरी क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, एक प्रश्न जो है इस प्रश्न का कोई आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आप लोग को कहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा, नहीं तो कल हम बता देंगे। सबसे पहले यदि आप लोग जो शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा दोस्तों, तो इसका कौन सा आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो कल तो हम अगला सेशन में बता ही देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप लोग का यदि ये सेशन अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।